नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में। तो इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने जा रहे हैं बोरिस जॉनसन की। जी हां, बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया है, क्या ऐसे कारण बने जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ा? राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। राजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसे क्या कारण बन गए जिसकी वजह से बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ गया? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे देश के जो दर्शक हैं उनको एक बात ये बताना बहुत ज़रूरी है कि विदेशों में, खास करके पश्चिमी देशों में, यूके में, यूएस में, यहाँ एक परंपरा है कि अगर आप किसी रिश्ते में बंधे हैं, आप सार्वजनिक पद पर हैं और आपने कोई सेक्स स्कैंडल किया है, तो हमारे देश की तरह ये नहीं होता है कि ये आरोप राजनीतिक है और ये तो राजनीतिक विरोधियों की साजिश है और समय पर आएगा, देखा जाएगा। ये सब वहाँ नहीं चलता है। ये बहुत बड़ा मॉरल ग्राउंड बनता है किसी पॉलिटिशियन के लिए। और आप सार्वजनिक जीवन जीते हुए इस तरह की हरकतें आप खुद भी करेंगे तो भी, और आपने जिसको प्रश्रय दिया है, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, आपने जिसको प्रश्रय दिया है, यानी आपका कोई करीबी भी इस तरह के कृत्य करता है और आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तो आपके खिलाफ रिवोल्ट हो जाता है और आपको इस्तीफा देना पड़ता है। मौजूदा जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, बोरिस जॉनसन, हालांकि बहुत सारी वजहें पीछे भी हैं। उनके पार्टी में उनका विरोध हो रहा था, वहाँ उनकी नीतियों के खिलाफ विरोध हो रहा था। अभी जून में ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। वो अविश्वास प्रस्ताव वो जीत गए थे, हालांकि उनके पार्टी के 41% सांसदों ने उनके खिलाफ मतदान किया था। वो जीत गए थे और ब्रिटेन के संविधान के मुताबिक एक बार आप जीत जाते हैं तो उसके बाद 1 साल तक आपको पद से हटाया नहीं जा सकता, आपको इस्तीफा ही देना होता है। जैसे कहते हैं ना कि ब्रिटेन का परंपरा जो संविधान है वो परंपराओं पर, वो अलिखित संविधान है, लिखा हुआ नहीं है। वहाँ संसदीय परंपराओं के हिसाब से वहाँ जो चीजें चली आ रही हैं, वहां से हमने भी निकाला था। हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात है कि अगर हमारा कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई विश्वास मत हासिल कर लेता है तो 6 महीने तक फिर आप उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। माना जाता है कि उसके पास मेजोरिटी है, वो आप हटा नहीं सकते, वो इस्तीफा दे सकता। ठीक इसी तरह 1 साल है, जून में उन्होंने विश्वास मत हासिल किया था, वो 1 साल तक अपने पद पर बने रह सकते। लेकिन ये सबसे बड़ी वजह क्या, ये अब मैं आता हूं, मैं सीधे सीधे अगर देसी भाषा में कहूं कि मर्दों को छूने में आपत्तिजनक तरीके से बोरिस जॉनसन के एक करीबी नेता है क्रिस पिंचर, अच्छा, वो उन्होंने एक पार्टी में गलत तरीके से या अश्लील तरीके से 2 मर्दों को छुआ था, मेल्स को। और मेरे समझ से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला ऐसा सेक्स स्कैंडल है जो मेल फीमेल का नहीं, मेल टू मेल है। आदमी पर, पुरुष पर यह आरोप लगा कि वो 2 पुरुषों को गलत तरीके से उन्होंने छुआ क्रिस पिंचर पर। अब सवाल है, 30 जून की वहां का इंग्लैंड का एक बहुत नामी अखबार पत्र है, नामी अखबार है, समाचार पत्र, जिसका नाम है द सन। 30 जून को, आज से 7 दिन पहले, उसने अपने अखबार ने यह दावा किया कि क्रिस पिंचर, जो कि डिप्टी चीफ व्हिप है, बोरिस जॉनसन के बाद महत्वपूर्ण पद वो माना जाता है, जो वो उस पद पर हैं, उन्होंने एक पार्टी के दौरान 2 पुरुषों को आपत्तिजनक अश्लील तरीके से छुआ था। यह आरोप 30 जून को लगाया गया। ठीक, इसके बाद बवाल मचा, चूंकि उस चीफ व्हिप जो था उसकी बोरिस जॉनसन से नजदीकियां थी और पार्टी में इसको लेकर अंदरूनी मतभेद भी थे। इसके बाद जब ये सवाल उठा, मैंने आपको बताया कि ये अमेरिका और इंग्लैंड में ये संभव नहीं है कि आप सार्वजनिक पद पर ये सब करते हुए या प्रश्रय देना। तो जब ये सवाल उठा तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहले सफाई दी। अच्छा, पहले उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। फिर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस बारे में मालूम नहीं है। अच्छा, फिर आगे रिपोर्ट निकलती है, वहां तो चीजें निकल, ऐसा नहीं है कि एक आई, उसमें सीरीज आती है। फिर आया कि जब बोरिस जॉनसन विदेश मंत्री थे तब भी इस आदमी ने ऐसी हरकत की थी और ये शिकायत बोरिस जॉनसन को उस वक्त पता थी। अच्छा, बोरिस जॉनसन को ये स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, मुझे पता थी, लेकिन मैंने इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया। और ऐसे करके तो उनके 2 बड़े मंत्रियों ने इस बात पर इस्तीफा दिया सबसे पहले। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद वो प्रेशर में नहीं आए। फिर दूसरी खबर जब सामने आई और ये हुआ कि ये आपको मालूम था, ये आप नहीं कह सकते और आप
आपको मालूम था और इस आदमी ने इस लेवल पे जाके किया, अब आप उसको प्रश्रय दे रहे हैं गलत चीज को। पहले 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, इन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा, फिर 3 ने दिया, वहां के शिक्षा मंत्री ने दिया, वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया, जो अपॉइंट यही करते हैं। तो ये धीरे 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 करते हैं ना, वो संख्या 40 पहुंच गई। ठीक वैसे ही जैसे उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में हुआ कि उनके लोग ही उनको छोड़ के चले गए, ठीक इसी तरह बोरिस जॉनसन को स्पिंचर, जो कि उनके डिप्टी चीफ विप थे, उनके मर्दों को छूने के आरोप के सामने आने के बाद और कि गलत आदमी को महत्वपूर्ण पद दिया गया है, और बोरिस जॉनसन को भी ये सब चीजें पता थी, वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इसके प्रेशर में लेकर के और उन पर अपनी ही पार्टी ने दबाव बनाया और बोरिस जॉनसन को पद से हाथ धोना पड़ा। तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी खबर यह है, मैं यकीन मानिए दर्शक भी ये मानते होंगे, आप भी ये मानेंगे, कि ये इस तरह का आरोप है कि भारत में इस पर तो मंत्री इस्तीफा दे दे, इसकी भी बहुत संभावना नहीं है। बोरिस जॉनसन अब कैसे जाने जाएंगे आने वाले भविष्य में? बोरिस जॉनसन की क्या छवि रह जाएगी ऐसे मामले में जब उन्होंने इस्तीफा दिया है? तो क्या छवि आपके नजरिए से क्या रहेगा? देखिए, बात है ना, पहली बात तो ये है कि ये सीधे सीधे बोरिस जॉनसन ने कुछ नहीं किया। ठीक है। ये बिल क्लिंटन लेविंस्की का जो मामला आया था, उसमें बिल क्लिंटन पे खुद आरोप लगे थे डायरेक्ट, और उस वक्त वो उसी समय व्हाइट हाउस का समय लगा था। तो उस किस्से को आज भी बिल क्लिंटन वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रेसिडेंट के तौर पर अमेरिका के जाने जाते हैं, लेकिन दुनिया भर में जब बिल क्लिंटन की चर्चा होती है तो मोनिका लेविंस्की का केस जोड़ दिया जाता है। बोरिस जॉनसन एक सक्सेसफुल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, हालांकि पीछे के कोरोना काल और उसके बाद की उनकी सरकार की नीतियों की बड़ी आलोचना भी हुई, उनके पार्टी में उनके खिलाफत भी हुई है। लेकिन अब चूंकि ये इस मुद्दे पर उनको स्टेप डाउन करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा है, और ये ऐसी चीज है कि क्रिस पिंचर, जिनका नाम मैं ले रहा हूं, और बोरिस जॉनसन अब हमेशा इतिहास में मेरी समझ से कम ब्रिटेन और वर्ल्ड विश्व इतिहास में ये दर्ज इसलिए होगा कि इनके एक करीबी ने मर्दों के साथ अश्लील हरकत की थी, और उसके बाद से पार्टी में जो बगावत हुई, दूसरे कारण भी थे, पार्टी में बगावत हुई और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब किन चेहरों को आप देखते हैं जो कि आगे आकर उनकी जगह लेंगे, जॉनसन की जगह लेंगे? किन चेहरों को आप देख रहे हैं? एक तो भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। हाँ, सबसे रेस में ऋषि सुनक ही आगे हैं, क्योंकि इस रिवोल्ट का, इस विरोध का, इस विद्रोह का सबसे शुरुआती कमान ऋषि सुनक ने संभाली थी। मुझे लगता है कि इस रेस में 4 लोग हैं, उसमें ऋषि सुनक आगे हैं। अभी इंतजार करना चाहिए, पार्टी फैसला कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी जुड़ने के लिए और ये क्लियर करने के लिए कि आखिरकार क्यों इस्तीफा हो रहा है और इंग्लैंड में इतना घमासान जो मचा है उसके पीछे क्या वजह है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, अपना कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।